तो सचिन पायलट अब क्या करेंगे, वो कौन सा विकल्प चुनेंगे, ये सवाल इस वक्त सभी के दिमाग में चल रहा है। लेकिन अगर विकल्प की बात करें तो सचिन पायलट इस वक्त राजनीति के तिराहे पर खड़े हो गए हैं। पायलट आखिर कैसे राजनीति के तिराहे पर खड़े हुए, आइए ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या करें, क्या ना करें और कहां जाएं? शायद ऐसी ही कुछ स्थिति से आजकल कांग्रेस विमान के पायलट यानी सचिन पायलट गुजर रहे हैं। सचिन पायलट जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिलहाल अब वो इन दोनों ही पदों से निष्कासित हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान ने उनसे ये दोनों ही पद छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ दो समर्थक जो कि सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे थे, उन मंत्रियों की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। अब सचिन पायलट कांग्रेस नुमा विमान से नीचे उतरते ही टी पॉइंट यानी राजनीति के तिराहे पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है और राजनीति के तिराहे पर से आखिर उन्हें वो कौन सी ऐसी दिशा चुननी है जिससे उनका राजनीतिक सफर बरकरार रहे और उनकी साख भी बनी रहे। सचिन पायलट राजनीति के तिराहे पर खड़े हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको जरा तसल्ली से बताते हैं। सचिन पायलट के पास से वो पद जा चुके हैं जिनको उन्होंने काफी मशक्कत और लगन के साथ हासिल किया था। ऐसे में अब उनके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को सिर्फ उप मुख्यमंत्री के पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, लेकिन सचिन ने अभी तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही अभी तक पार्टी की ही तरफ से उन्हें निकाला गया है। ऐसे में वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है और पार्टी के कई युवा उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मान सम्मान के लिए दबाव डाल सकते हैं। पायलट अगर कांग्रेस आलाकमान से संवाद करेंगे तो सुलह का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा हुआ है। इस तरह से वो जहां थे वहीं बने रह सकते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो आगे के सियासी रास्ते के दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो उनका कद है वो किसी दूसरी पार्टी में भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में रहते हुए अपने लोगों को मजबूत करने के साथ साथ अपने काम से कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास जीतकर अपनी खोई हुई साख को वापस पा सकते हैं। पायलट की उम्र भी कोई खास नहीं है, आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। सचिन पायलट के पास दूसरा विकल्प है अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर कांग्रेस से इस्तीफा दें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके लिए पायलट को अपने समर्थकों को बीजेपी में शामिल होने और विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा। बीजेपी ने पायलट और उनके समर्थकों के स्वागत के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाकर कांग्रेस की सरकार गिराने में सफल रहते हैं तो गहलोत से अपना सियासी बदला भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी भी दिलवाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सचिन को पहले तो गहलोत को सत्ता से हटाने के लिए करीब 30 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा और उनसे इस्तीफा दिलाना होगा। ये सब करना सचिन के लिए काफी अहम और चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं अगर बीजेपी में जाकर भी गहलोत सरकार को गिराने में सफल नहीं रहते हैं तो उनकी राजनीतिक साख को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी और अहम बात करें तो बीजेपी भले ही बाहें पसारे हुए सचिन का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए खड़ी हो, लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की क्या अहमियत है वो जग जाहिर है। पर वहीं अगर इन दो विकल्पों से जरा हटके सचिन पायलट सोचते हैं यानी तीसरे विकल्प की बात करें तो सचिन पायलट के सामने तीसरा रास्ता बीजेपी और कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाने का है। इसके लिए कांग्रेस के 1/3 विधायक चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर उसकी अगुवाई करें और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सीधे चुनौती दें। पायलट के इस विकल्प पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है। उनके समर्थक भी इस पर मंथन कर रहे हैं। सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो उनके लिए अपनी क्षमता को दिखाने का पूरा मौका होगा। उपचुनाव में अपने समर्थकों के साथ उतरना होगा, जो काफी चुनौती भरा है। हालांकि राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2 पार्टी सिस्टम ही चलाता है। अगर पायलट तीसरा मोर्चा बनाने का रास्ता चुनते हैं तो ये जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। पायलट ने बगावत का झंडा उठाकर अपनी सियासी नुकसान जरूर किया है। अब ना तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और ना ही डिप्टी सीएम। इतना ही नहीं,
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच अपना विश्वास भी खो चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट को राहुल गांधी टीम लगातार समझाने की कोशिश कर रही है और सचिन भी बीजेपी में न जाने की बात बोल चुके हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस नाम के विमान के पायलट बने रहेंगे या फिर सचिन खुद का पर्सनल विमान बनाकर उसके पायलट बनेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो राजस्थान की राजनीति में बयान और हाई वोल्टेज ड्रामा अब भी जारी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।